नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि भाग 12 में व्यंजन लोप संधि तथा स्वर आगम संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजन लोप संधि उस संधि को कहा जाता है जब किसी कारणवश किसी व्यंजन का लोप हो जाता है, उसे व्यंजन लोप संधि कहा जाता है। पढ़ते हैं व्यंजन लोप संधि के बारे में। व्यंजन लोप, व्यंजन संधि, ये कुछ उदाहरण हैं। इनमें से अधिकांश उदाहरण किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए उदाहरण हैं, चाहे वो एसआई प्रतियोगी परीक्षा हो या ग्राम सेवक प्रतियोगी परीक्षा हो या पटवार प्रतियोगी परीक्षा हो। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे हुए उदाहरण हैं। तो चर्चा करते हैं इन उदाहरणों के बारे में। कहीं, यहीं, वहीं, जहीं, अभी, कभी, जभी, तभी, सभी। कहीं का संधि विच्छेद करते हैं। कहां, धन ही। क्या हो गया? कहां धन ही। देखिए आप, है के बाद में है आ रहा है, तो पहले वाले है का क्या हो गया? लोप हो गया और ये बन गया कहीं। ये चंद्र बिंदु है, इसको हमने पहले भी परिचर्चा की कि दीर्घ स्वर की बात आती है तो दीर्घ स्वर के साथ में ये चंद्र बिंदु किस में लिखा जाता है? अनुस्वार में लिखा जाता है। अगर पूछा जाए इसके बारे में तो हम क्या बताएंगे? ये चंद्र बिंदु है, न कि अनुस्वार है। यहीं, यहां, धन ही, यहीं, वहीं, वहां, धन ही, वहीं। इन्हीं का दूसरा रूप देखिए आप, कहीं। इसका संधि विच्छेद करेंगे। कहे धन ही, कहे धन ही। यही का दूसरा रूप यही, यह, धन ही। वहीं का दूसरा रूप वही, वह, धन ही। देखिए यहां जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त है, अगर ये लगता है तब तो इसका अर्थ देखिए, कहीं, वह बालक कहीं रहता है। इसका मतलब स्थान बोधक हो गया। क्या हो गया? ये स्थान बोधक हो गया, स्थान बोधक शब्द हो गया। और ये कहा जाए कही, उसने ये बात कही, तो ये जो है वो शब्द क्या हो गया? क्रिया बोधक हो गया, क्रिया बोधक। ये ध्यान रखना है। युग्म शब्द बन गया कहीं, कही। कह धन ही, कहना क्या हो गया? क्रिया हो गया, कहना क्रिया से। इसी प्रकार यहीं और यही, वह बालक यहीं रहता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? स्थान बोधक हो गया। वह बालक यही बालक है, यानी यही। ये देखिए आप, ये क्या हो गया? संकेत हो गया, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, संकेत हो गया। यही बालक है जिसने कल बहुत अच्छा भाषण दिया, तो यही देखिए आप, संकेत हो गया जो संज्ञा से पहले आ रहा है। वहीं, वहां धन ही, क्या हो गया? वहीं, स्थान बोधक हो गया ये। और वही क्या हो गया? संकेत बोधक हो गया, संकेत बोधक या संकेतवाचक विशेषण कह दें। यानी वही बालक है, वही घोड़ा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो तीनों शब्द हैं, कहीं, यहीं, वहीं, कहीं, यही, वही, ये युग्म शब्द के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। और दूसरे रूप में इनका अर्थ देखें तो ये अन्य रूप में भी पर्सन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आगे परिचर्चा करते हैं। जहीं, संधि विच्छेद करेंगे। जहां, धन ही, है लोप संधि हो गई। है का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है सभी में। अभी,
अबदन ही, यहाँ बै है उसका लोप हो गया। कभी कब धन ही, जभी जब धन ही, तभी तब धन ही, सभी सब धन ही। यहाँ एक स्थिति देखिए आप, जैसे पै वर्ग की बात करते हैं, यहाँ पै वर्ग का है बै, पै, फै, बै, भै, मै। पी, पीएच, बी, बीएच, एम। इसका मतलब ये क्या हो गया, अल्प प्राण वर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, महाप्राण। ये क्या हो गया, अल्प प्राण, और ये क्या हो गया, महाप्राण, और ये भी क्या हो गया, अल्प प्राण। जो ये बै है वो क्या है, अल्प प्राण ध्वनि है, और इस बै की जगह क्या हो गया, भय हो गया। क्या हो गया, भय हो गया, महाप्राण वर्ण हो गया। तो ये संधि कार्य जब हुआ तो अल्प प्राण वर्ण की जगह क्या हो गया, महाप्राण। तो ये महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण। तो ऐसा कह सकते हैं कि अल्प प्राण वर्ण के स्थान पर उच्चारण रूप में महाप्राण वर्ण का प्रयोग होता है, बाद में अगर क्या आता है आता है। तो ये सारे के सारे शब्द हैं, उनका संधि विच्छेद क्या होता है, इस रूप में होता है, अब धनी, कब धनी, जब धनी, तब धनी, सब धन ही। इसी प्रकार इसी, इस धन ही, इसी, उसी, उस धन ही, किसी, किस धन ही, कुछ ही, कुछ धन ही, तुम ही, तुम ही, तुम धन ही, उन्हीं, ऊन धन ही। ध्यान देना है यहाँ देखिए ऊ छोटा है, यहाँ संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दीर्घ आ रहा, ऊन धन ही, उन्हीं, उन्हीं ने कहा, सर्वनाम शब्द हो गया। नकटा, नाक धन कटा, ये इसका संधि विच्छेद होगा। फुलेल, उच्चारण देखिए, फुलेल, फूल धन तेल। अंगोछा, अंग धन पोछा। कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सराय। यहां देखिए आप, फुलेल, फूल धन तेल, यानी फूल का तेल फुलेल हो गया। अंगोछा, अंग को पहुंचने वाला अंगोछा हो गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ हम उच्चारण जब करते हैं तो उच्चारण में किसी वर्ण का लोप हो गया है, और लोप होने के कारण व्यंजन लोप संधि कहा गया है। लोप किसका हो रहा है, व्यंजन का लोप हो रहा है, इस कारण इसे क्या कहा गया है, व्यंजन लोप संधि कहा गया। स्वर आगम की बात करते हैं, यानी उच्चारण करते समय या जब हम वास्तविक स्थिति से परे रूप देखें कि दीर्घ संधि में जब ए और ए मिलता है तो आ होता है, स्थिति तो यहाँ दीर्घ संधि की नजर आती है, लेकिन ए और ए या ए और आ या आ और आ मिलकर के दीर्घ रूप न होकर के उच्चारण के कारण यहाँ ह्रस्व जो स्वर है वो क्या है, दीर्घ स्वर के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए स्वर आगम संधि कहा गया है इसे, ये ध्यान देना है। जैसे दीनानाथ, संधि विच्छेद करेंगे, दीन धन नाथ, दीनों का है जो, नाथ यानी स्वामी। यहां देखिए ए व्यंजन है इसमें न में, और यहाँ कोई स्वर नहीं है। उच्चारण जब किया तो नय का उच्चारण क्या हो गया, ना के रूप में हो गया, दीना और नाथ, नाथ जैसा है वैसा का वैसा, दीनानाथ हो गया। इसी प्रकार मूसलाधार,
मूसल धन धार। यहाँ तो ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है, नहीं आ है, दीर्घ रूप नहीं हुआ, लेकिन उच्चारण जब किया तो मूसल का उच्चारण क्या हुआ, मुसला, और धार का धार, स्वर का आगम हो गया। यानी ए जो है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ है। मूसलाधार, लगातार जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, मूसलाधार वर्षा कहा जाता है। सत्यानाश, संधि विच्छेद करेंगे इसका। सत्य धन नाश, यहां भी स्थिति देखिए आप, ए आ रहा है, ए के बाद में कोई स्वर नहीं, व्यंजन है, फिर भी यहां देखिए आप दीर्घ रूप प्रयुक्त हो रहा है। तो उच्चारण जब हमने किया तो हर्षव ए का उच्चारण क्या हो गया, आ के रूप में हो गया। सत्य का उच्चारण क्या हुआ, सत्या हुआ, सत्यानाश। जहां सत्य का नाश होता है उसे क्या कहते हैं, सत्यानाश। विश्वानर, यहां भी देखिए दीर्घ आ नजर आ रहा है, संधि विच्छेद करेंगे। विश्व धन नर, ऐसा संधि विच्छेद रहेगा। यहाँ ए के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है, फिर भी जो हर्षव ए है उसका उच्चारण दीर्घ आ के रूप में हो रहा है। दीर्घ संधि होना चाहिए लेकिन दीर्घ संधि नहीं हो रहा है, स्वर आगम है। विश्व का उच्चारण किस रूप में हो रहा है, विश्वा, विश्वा के रूप, विश्वानर, वेश्वानर है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है। ये प्रतिहार, यहां भी देखिए आप संधि विच्छेद करेंगे। प्रतिधन हार, यहाँ ई तो है हर्षव, लेकिन यहाँ कोई स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन ही है। और स्थिति क्या है, जो हर्षव ही है उसका उच्चारण दीर्घ ई के रूप में हो रहा है, प्रतिहार ऐसा। तो प्रति का उच्चारण किस रूप में हो रहा है, प्रति के रूप में हो रहा है ऐसा। अष्टादश, यहाँ भी आ स्वर आ रहा है, संधि विच्छेद करेंगे। अष्ट धन दस, यहाँ टेक में ए, अष्ट का उच्चारण किस रूप में होता है, आ के रूप में, अष्टा के रूप में होता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम। परोपकार पुण्य के लिए होता है, पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। अष्टावक्र, यहाँ भी देखिए दीर्घ संधि का रूप नजर आता है लेकिन वास्तव में है नहीं। अष्ट धन वक्र, यहाँ अष्ट में ए का उच्चारण, यानी अष्ट का उच्चारण किस रूप में होता है, अष्टा, दीर्घ आ के रूप में होता है। अष्टा वक्र ऐसा। आठ हैं जिसके शरीर में वक्र, उसे क्या कहा गया, अष्टावक्र। यानी एक विद्वान ऋषि थे जिसके शरीर में 8 वक्र थे, यानी 8 जगह से वो टेढ़ा था, अंग विकार था उसमें। तो ये जो उदाहरण है वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी हुई उदाहरण है, और ये किसी नियम से बंधे हुए नहीं है। सामान्यतः इनके बारे में जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या ये जो उदाहरण है, जो इन उदाहरणों की बात करें तो ये दीर्घ संधि के अपवाद के रूप में भी जाने जाते हैं। दीर्घ रूप तो नजर आ रहा है, वास्तव में यहाँ ए और ए या ए और आ मिलकर के दीर्घ रूप नहीं हुआ है। तो इन उदाहरणों का हमें संधि विच्छेद अच्छे से आना जरूरी है, और इनके बारे में ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इनका जो युग्म वाला प्रश्न बनता है वो किस रूप में बनता है। आज हमने व्यंजन लोप तथा स्वर आगम संधि के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल हम व्यंजन संधि के शेष नियमों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।